हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर रंजीता और मैं आपका स्वागत करती हूं हमारे चैनल प्री जुरिस में। हमारे ये चैनल में हम लोग अलग अलग टॉपिक्स जो कि डोमेन ऑफ लॉ से रिलेटेड होते हैं उस पे हम लोग डिस्कस करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ प्रॉपर्टी पे। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ प्रॉपर्टी पे हम लोग पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं जहाँ पे हमें पता है कि हर तरह का प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल होता है। ये एक जनरल रूल है कि हर तरह का प्रॉपर्टी हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी हैं और ये एक्सेप्शंस हमें मिलते हैं सेक्शन 6 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। So, according to Section 6 of the Transfer of Property Act, all the properties are transferable except those which are being mentioned under Section 6 of the Transfer of Property Act. So, according to Section 6, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कुछ ऐसे तरह के प्रॉपर्टी या ऐसे तरह के इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी जो कि ट्रांसफरेबल नहीं है। अब हम लोग उससे आगे का करेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा डी तक यानी मेंटेनेंस तक, राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस तक हम लोग कर चुके हैं, क्योंकि 6 का क्लॉज ए से लेके आई ये प्रोवाइड करता है कि किस तरह के प्रॉपर्टीज़ को हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। तो सेक्शन 6 ए से लेके सेक्शन 6 डी तक हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग आज के वीडियो में हम लोग क्लॉज ई से लेके आई तक को करेंगे। सो क्लॉज ई में बोला जाता है मेयर राइट टू स्यू। मेयर राइट टू स्यू मतलब हर व्यक्ति के पास ये राइट है कि वो कुछ क्लेम कर सकता है। अगर उसका कोई भी राइट का इन्फ्रिंजमेंट होता है तो उसके पास कोर्ट ऑफ लॉ का ऑप्शन खुला हुआ है, वो कहीं वहाँ जाके उसके लिए क्लेम कर सकता है एनी सम ऑफ मनी। लेकिन ये सिर्फ राइट टू स्यू, नॉट ओनली फॉर द सम ऑफ मनी बट ऑल्सो फॉर अदर राइट्स एज वेल। लेकिन ये सिर्फ राइट टू स्यू करना है। यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है मेयर राइट टू स्यू। यहाँ पे मेयर वर्ड बहुत मायने रखता है। मेयर का मतलब होता है सिर्फ राइट टू स्यू। तो सिर्फ राइट टू स्यू को अगर हम ट्रांसफ़र करने लगे तो ये तो एक तरह का गैम्बलिंग हो जाएगा। कोई भी इजीली जो भी लगेगा कि जो बहुत अच्छा नेगोशिएट कर सकता है वो उसको खरीद ले कम पैसे में, जो कम नेगोशिएट कर सकता है और उसको फर्दर यूज़ करे। तो चलिए इसको और हम लोग एग्जाम्पल्स के थ्रू क्लियर करते हैं। से फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने एक्स ने वाई को डिफेम कर दिया। जब एक्स ने वाई को डिफेम किया तो उसके पास एक टॉटियस राइट बना, यानी कि वो उसके अगेंस्ट एक टॉट हुआ। तो टॉट के बाद वो क्या कर सकता है, राइट क्लेम कर सकता है। राइट क्लेम करेगा किस बेसिस पे, उसको मिलेगा कंपनसेशन मिलेगा, यानी डैमेजेस के फॉर्म में उसको कंपनसेशन मिलेगा। तो क्या एक्स अपने इस राइट टू स्यू ओवर वाई को जेड को ट्रांसफ़र कर सकता है? नहीं कर सकता है। लेकिन एक और एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि कुछ और क्यों क्या इस तरह का क्या हो जाएगा, क्योंकि ये तो एक वर्ड है, क्योंकि ये गैम्बलिंग टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। सेक्शन 23 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हैज सेइंग दैट ऑल दीज काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच इज गैम्बलिंग इन नेचर इज void एज बीइंग अपोज्ड टू द पब्लिक पॉलिसी। सो दिस इज नॉट अलाउड। और यहाँ पे अगर हम सिर्फ राइट टू स्यू कर रहे हैं तो ये हम ट्रांसफ़र कर ही नहीं सकते। लेकिन अगर हम यही राइट टू स्यू सिर्फ यानी मेयर राइट टू स्यू ना हो के ये प्रॉपर्टी के साथ जुड़ा हो, तब हम उस तरह के राइट्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे से फॉर एग्जांपल, अगर हमारा एक लैंड है, अगर हम उस लैंड को ही ट्रांसफ़र कर देते हैं तो उससे जुड़ा हुआ अगर कोई भी राइट है, अगर उसमें कोई लीज़ी है, लीज़ी को हमको खाली कराना है या लीज़ी से हमें कोई भी राइट लेना है और उसके लिए हमें कोर्ट ऑफ लॉ की हेल्प लेनी पड़े, तो हम वो लैंड के साथ ही साथ वो राइट भी ट्रांसफ़र हो सकता है। तो यहाँ पे राइट टू स्यू का ट्रांसफ़र नहीं होने का मतलब है सिर्फ दिस इंटरेस्ट, यानी हम किसी को मेरे बिहाफ में लड़ने का, कोर्ट जाने का राइट नहीं ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन अगर हम प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिक हमारा कोर्ट ट्रांसफ़र, वो राइट ट्रांसफ़र हो जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा पब्लिक ऑफिस। पब्लिक ऑफिस का मतलब क्या है? पब्लिक ऑफिस मीन्स एक पोस्ट है, वो आपको क्यों मिला है? क्योंकि इट इज़ बेस्ड ऑन सर्टेन क्वालिटीज़ विच इज़ टोटली पर्सनल इन नेचर। आप में वो क्वालिटी थी तभी आपको वो पोस्ट आपको मिला है। तो आप तो अपने उस पोस्ट को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ना ही आप उस
सैलरी को ट्रांसफ़र कर सकता है। सैलरी को ट्रांसफ़र मीन्स कि एक्स को नौकरी मिला और एक्स बोलता है कि मुझे सैलरी नहीं मिले, मेरा जो सैलरी है वो वाई को मिलना चाहिए। तो इस तरह का ट्रांसफ़र वो नहीं कर सकता। हाँ, अगर हम सैलरी की ट्रांसफ़र की बात करें, एक बार एक्स के अकाउंट में सैलरी क्रेडिट हो जाती है तो वो उसकी अपनी प्रॉपर्टी हो जाती है। उसके बाद वो किसी को भी वो ट्रांसफ़र कर सकता है, लेकिन डायरेक्टली वो इस तरह का इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकता है कि उसकी सैलरी किसी और के अकाउंट में क्रेडिट हो। सो पब्लिक ऑफिस, इसके ऊपर हमारा इम्पॉर्टेंट केस है अनंतैया सुब्बाराव की, जिसमें हमारा ये क्लियरली बोल दिया गया है कि डायरेक्ट ट्रांसफ़र ऑफ सैलरी हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर हमको ट्रांसफ़र करना है तो अगर प्रॉपर्टी हमारे हाथ में आ जाती है यानी सैलरी हमारा क्रेडिट हो जाता है तो हम उसको बाद में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट है पेंशन एंड स्टाइपेंड्स। ये सिमिलर है हमारा सैलरीज के साथ, क्योंकि पेंशन जो होता है किसी ने कोई सर्विस प्रोवाइड किया है और उसके अगेंस्ट में उनके रिटायरमेंट के बाद वो सैलरी की तरह मिलता है। और उसी तरह अगर कोई इंटर्नशिप कर रहा है या कोई रिसर्च कर रहा है तो उसे कुछ ऑनररी अमाउंट मिलता है जिसको हम लोग स्टाइपेंड बोलते हैं। तो इस तरह के अमाउंट जो भी मिल रहा है वो एक पर्सन को उसके पर्सनल कैपेसिटी पे मिल रहा है। तो इस तरह का चीज़, जैसे एक्स का पेंशन है वो वाई को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है, या एक्स स्टाइपेंड ले रहा है वो बोल नहीं सकता है कि मेरा स्टाइपेंड मुझे नहीं दे के वाई को आप दो। तो इस तरह का चीज़ को हम लोग ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, और पेंशन और स्टाइपेंड ट्रांसफरेबल नहीं है। ये बहुत क्लियरली सेक्शन 6 के क्लॉज जी में लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्लॉज एच में, जहाँ पे ट्रांसफ़र अपोज टू नेचर ऑफ इंटरेस्ट है। यहाँ पे हम लोग बेसिकली 3 तरह के ट्रांसफ़र की बात कर रहे हैं, जो है ट्रांसफ़र अपोज टू द नेचर ऑफ इंटरेस्ट, ट्रांसफ़र अपोज टू द नेचर ऑफ इंटरेस्ट, सेकेंड है ट्रांसफ़र फॉर एन अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन, और तीसरा है हमारा लीगली डिस्क्वालिफाइड ट्रांसफ़र। जब हम बात कर रहे हैं ट्रांसफ़र अपोज टू नेचर ऑफ द इंटरेस्ट क्रिएटेड, तो उसमें हम क्या कहना चाहते हैं, देयर आर सर्टेन प्रॉपर्टीज विच बाय देयर नेचर कैन नीदर बी ओन्ड नॉर बी ट्रांसफर। कुछ ऐसी तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं हम उस तरह को उसको ट्रांसफ़र कर ही नहीं सकते। से फॉर एग्जांपल मेरी एक ज़मीन है और ज़मीन के ऊपर हवा भी है, लाइट भी है। अब मैं ज़मीन को तो अपने पास रखूँगी, क्या मैं उसके ऊपर के हवा को, उसके ऊपर के स्पेस को या लाइट को ट्रांसफ़र कर सकती हूँ? नहीं कर सकते, क्योंकि ये नेचर, दो हम उसको यूज़ करेंगे क्योंकि वो हमारा राइट है, वो लैंड के ऊपर जो भी लाइट है या जो भी हवा है वो हमारा राइट है, तो वो हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ उसको हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अगर हम लैंड ट्रांसफ़र करें तभी वो ऑटोमेटिक उसके साथ ट्रांसफ़र हो सकता है। सेकंड है जहाँ पे ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन अनलॉफुल हो, ये तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट के ही रूल के ऊपर चल रहा है। जैसे हमारा अगर कोई भी ट्रांसफ़र होता है जो अदरवाइज़ लीगल है, लेकिन क्योंकि उसका ऑब्जेक्ट जो है वो अनलॉफुल हो जाता है या कंसिडरेशन जो है वो अनलॉफुल है, उसके बेसिस पे वो ट्रांसफ़र को हम लोग वैलिड ट्रांसफ़र नहीं मानेंगे। एंड थर्ड है कॉम्पिटेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे, यानी कोई भी व्यक्ति जो डिसक्वालिफाइड है, लॉ की नज़रों में डिसक्वालिफाइड है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने का, वो भी अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है, क्योंकि कॉम्पिटेंसी ऑफ द ट्रांसफरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नाउ नेक्स्ट वन इज़ द नॉन ट्रांसफरेबल इंटरेस्ट। ये हमारा लास्ट है जिसमें हम लोग बात करते हैं नॉन ट्रांसफरेबल इंटरेस्ट का। नॉन ट्रांसफरेबल इंटरेस्ट का मतलब क्या है, कुछ आप अगर आप कुछ एग्रीकल्चरल राइट्स को लेके, कुछ लैंड से रिलेटेड, एग्रीकल्चरल लैंड से रिलेटेड कुछ राइट्स को देखें, तो कुछ ऐसे लैंड्स होते हैं जिसको हम लोग ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। उसी तरह जैसे अगर कोई व्यक्ति एक टेनेंट है, तो टेनेंट का राइट जो होता है वो लिमिटेड होता है। अब एक्स जो है एक टेनेंट है ए के घर पे, अब एक्स अपनी टेनेंसी को किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है, क्योंकि उसकी जो राइट है वो उसका इंजॉयमेंट ऑफ द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी की राइट है, ना कि ओनरशिप की राइट है। तो इस तरह के जो भी इंटरेस्ट हैं जो नॉन ट्रांसफरेबल नेचर के हैं, ओब्वियसली उसको हम लोग ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। और ये क्लॉज आई को 1885 में डाला गया था सेक्शन 6 में। इस
कि इसका पर्पस था कि किसी भी तरह का डाउट अगर नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द एग्रीकल्चरल लैंड्स का हो तो उसको दूर करने के लिए इस कंसेप्ट को डाला गया था एक्सप्रेसली, क्योंकि वो आप अगर आप कोई भी लैंड लॉ पढ़ते हो तो आप बहुत आसानी से जान सकते हो, या आपने पढ़ा ही होगा तो आप देखे होंगे कि लैंड लॉज में कुछ ऐसे तरह के लैंड हैं जिसको हम लोग ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। सो होप स्टूडेंट्स आपको ये नॉन ट्रांसफरेबिलिटी के बारे में कुछ पता चल, जो भी मैंने बताया आपको अच्छा लगा है। अगर आप इसको पसंद आता है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसको बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें, क्योंकि अगला कोई भी वीडियो अपलोड होगा तो आप अगर ये बेल बटन नहीं दबाएंगे तो आपके पास इंटीमेशन नहीं जाएगा। थैंक यू ऑल, सी यू, टेक केयर, बाय।